खोजी पंडित में आपका स्वागत है। यहाँ आपको हज़ारों कैंडिडेट्स में से छँटाई नहीं करनी होगी। सबसे पहले हम लॉगिन से शुरू करते हैं। आप नए यूज़र हैं तो आप रजिस्टर करेंगे। पहले हम अपना नाम लिखेंगे। हम एक टेस्ट यूज़र एम्प्लॉयर के नाम से शुरू करते हैं। फिर हम अपनी मेल आईडी डालेंगे। आप कोई भी सर्वर की मेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जीमेल से शुरू कर रहे हैं। फिर आपको एक नया पासवर्ड बनाना है जिसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम। लेटर्स और नंबर्स मिक्स हो सकते हैं। रोल में आप क्योंकि आप एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर चुनेंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आप ध्यान से देख लें। एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक बिजनेस ओनर होना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म की फ़ीस भी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि एक्टिवेशन के लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस 18% और हर कैंडिडेट रिकमेंडेशन पे 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी भी आप देख सकते हैं कि हम आपके क्या क्या डेटा लेंगे और हम आपके डेटा को किस किस पर्पज़ के लिए कैसे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ से आप सारे टर्म्स अच्छे से रीड कर लें। इसी तरीके से डिस्क्लेमर भी है जिसको आप पढ़ लें। हम यहाँ पे कोई भी आपको कैंडिडेट गारंटी नहीं देते हैं। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कैंडिडेट से कनेक्ट करते हैं। आगे रिफ़ंड पॉलिसी भी, अगर किसी वजह से आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं होती है तो उसमें आप कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप टिक करेंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी जिसको आपको अपने मेल के थ्रू वेरीफाई करना है। अब आप मेल लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और तब आप डैशबोर्ड में एंटर कर पाएंगे। ये है आपका डैशबोर्ड। प्रोफाइल कंप्लीशन, एक्टिव जॉब पोस्टिंग्स, कितने नए एप्लीकेंट्स आए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नीचे आपकी जॉब पोस्टिंग दिखेगी और जॉब पोस्टिंग में ही आपके कैंडिडेट्स दिखेंगे। हमें पहले ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो अब पहले पेज से शुरू करते हैं। पहला पेज है कंपनी डिटेल्स का, जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी देंगे। हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप सबकी डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर कंपनी कहाँ पे है, उसका एक मेन हेड ऑफिस का आपको एड्रेस डालना होगा। कब इस्टेब्लिश हुई, बिज़नेस का टाइप कैसा है, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड या दोनों भी हो सकता है, आप वो चूज़ करेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एक रफ़ आप नंबर डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना डालेंगे। यहाँ पे क्योंकि डेमो है हम रैंडम नंबर यूज़ कर रहे हैं, पर आपको करेक्ट डिटेल्स डालनी है। हमारे एंड से इसको वेरीफाई किया जाएगा। आपका एनुअल टर्नओवर और आपका जीएसटी नंबर, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ओनरशिप, अगर आप कंपनी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आप बताएंगे। अगर आप प्रोप्राइटर है, आप प्रोप्राइटर डाल सकते हैं, मैनेजर, एचआर, जो भी पर्सन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी डिटेल्स डालेंगे। अपना पूरा नाम, अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम। यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से अपनी जानकारी भरनी है, चाहे वो कंपनी का प्रोप्राइटर भी क्यों ना हो। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका बर्थ ईयर था आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। अब आप अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की अब डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर डालना है और आपका पैन कार्ड डालना है। आपको करेक्ट डिटेल्स डालनी होगी क्योंकि हमारे एंड से वेरीफाई की जाएगी। यहाँ पे हमने अपना आधार डाल दिया, अपना पैन डाल दिया। अब आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स है यहाँ पे वो डलेगी। आप चाहें तो और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप पर्सन 2 भी सेम डिटेल्स डालनी होगी, नहीं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने पे आप नेक्स्ट पेज में पहुँचेंगे जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड। आपके नंबर ऑफ़ पर्सन के हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ही हैं, जैसे कि आधार हो गया, पैन हो गया। फिर आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि आपको कंपनी के बारे में हमें प्रूफ देना होगा कि आप सही रजिस्टर्ड कंपनी हैं। आप इन कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन या गुमास्ता भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गुमास्ता डाला है। कंपनी का पैन कार्ड डालना कंपलसरी है। आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके अलावा जीएसटी और लाइसेंस और दूसरे एड्रेस प्रूफ अगर ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। उससे आपको जो बेनिफिट मिलना है जीएसटी का वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलेंगे।
अब हमारा है अकाउंट एक्टिवेशन पेज। इसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना होगा और आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होगी 118 रुपीज़, जिसमें 100 रुपीज़ बेस प्राइस है और 18% जीएसटी। ये पेमेंट होने के बाद हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से आप साइट से अपनी कंपनी प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स और सपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ से वो देख सकते हैं। एक्टिव जॉब सब, ये बीच में हमारा ऐड रन हो रहा है क्योंकि आप एम्प्लॉयर हैं। आप चाहें तो अपना ऐड भी यहाँ से रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा मेल के थ्रू, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपनी की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, ओनर्स मैनेज कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं और बैंक डिटेल्स में भी आप जा सकते हैं। अब हम नई जॉब पोस्टिंग का प्रोसेस चेक करते हैं। सबसे पहले आपको जॉब का टाइटल डालना है कि किस पोजीशन के लिए आप जॉब ओपन कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स आपको अपडेट करनी है। ड्यूरेशन क्या रहेगा, अभी जैसे हम परमानेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्टिव अगर रहेगी तो विजिबल होगी, नहीं तो आप ड्राफ्ट करके भी रख सकते हैं कि जब आपको बाद में पोस्ट करनी हो। एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको वो यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में देना होगा, जैसे कि हमने डाला बीटेक इन सीएस, बीएससी, बीसीए और एनी ग्रेजुएट। तो आपको बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस डालने होंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन से आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको वो भी बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस डालने होंगे अगर आप फिल कर रहे हैं। ये फील्ड ऑप्शनल है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आपकी कोई है रिक्वायरमेंट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कोई लोकेशन रीलोकेशन हो गया। रिक्वायर्ड स्किल्स में आप वो डालेंगे जो स्किल्स आप अपने एम्प्लॉय में चाह रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाला है। हम एक और फिल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया एचटीएमएल, आप ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं दोनों फिल हो गई। मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आप 0 रखते हैं यानी कि वो फ्रेशर होता है और वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी ये ऑप्शनल भी है, पर बेहतर होगा अगर आप एंटर करें तो। आपका सही रेंज आप चुन सकते हैं, इसके बीच में जो भी एम्प्लॉई होगा वो आपको रिकमेंड किया जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट आप क्या दे रहे हैं या फैसिलिटीज़ आप क्या प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने पे आपके कैंडिडेट को भी ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। फिर आप लीव कितनी देंगे 1 साल में, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। वर्किंग आवर्स आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन, किस लोकेशन पे आप इस जॉब पोस्टिंग का सर्च कर रहे हैं, आप वो डाल सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। वर्क मोड आप चुनेंगे। फिर ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट क्लियर करें कि कोई डेंजरस एनवायरनमेंट तो नहीं है, और आपकी टीम साइज़ भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मिनिमम 200 वर्ड्स होने चाहिए और बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ताकि कोई भी कैंडिडेट उसको रीड करे तो उसको क्लियर हो किस तरह की जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आप नोटिस पीरियड और जॉब बॉन्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं और इसको एक्टिवली सेव करके इंटरव्यू डिटेल्स में भी आ सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इंटरव्यू डिटेल्स में आके कई सारी पोस्टिंग्स की इंटरव्यू एक साथ डाल सकते हैं। अभी हमारी एक पोस्टिंग है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली पोस्टिंग को ही लेके चलते हैं। इंटरव्यू की आपको डेट डालनी होगी, उसका टाइम आपको अपडेट करना होगा। ये 24 आवर क्लॉक के हिसाब से चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से टाइम को अपडेट करना है। इंटरव्यू में मोड क्या होगा आपका, आप ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे। फिर आपका वेन्यू क्या होगा, जैसे हमने ऑनलाइन चुना है तो हम गूगल मीट का भी डाल सकते हैं, हम ज़ूम, जो भी आपका ऑनलाइन प्रेफरेंस होगा आप उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। फिर आप कितने राउंड्स में इंटरव्यू लेंगे, आप 1 राउंड में ले सकते हैं, 2-3 राउंड में ले सकते हैं, ये आपको क्लियर करना होगा। और राउंड किस टाइप के होंगे वो भी आपको बताने होंगे। आप चाहे तो टाइप स्किप भी कर सकते हैं। ट्रैवल एक्सपेंस आप प्रोवाइड करेंगे या नहीं, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको बताना होगा कि क्या किस टाइप का आप एक्सपेंस प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एकोमोडेशन भी आपको क्लियर करना होगा, किस टाइप का कहाँ पे एकोमोडेशन देंगे, और नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। सिलेक्शन पीरियड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बताना होगा, और इतने दिनों के बाद आपको हमारी प्रोफाइल में भी अपने डैशबोर्ड में अपडेट करना होगा कि आपने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है आपके आगे की जॉब पोस्टिंग्स के लिए। अपना सिलेक्शन मोड आप अपडेट करेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हैं कि कैंडिडेट आपके लिए लेके आए एक चेकिंग के लिए, वो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ये कैंडिडेट को दिखाई देगा, कैंडिडेट उस हिसाब से प्रिपेयर होके आ सकते हैं। यहाँ पे भी नोटिस पीरियड, जॉब बॉन्ड जो भी है आप डाल सकते हैं। स्पेशल टर्म्स अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड में वापस भी जा सकते हैं और यहाँ से इंटरव्यू डिटेल्स सेव भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिव जॉब पोस्टिंग आपको दिखाई दे रही है।
जब आप नीचे जाएँगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सीकर अकाउंट बनाया हुआ है इस सेम पोज़ीशन के लिए, तो आप देख पाएँगे आपको ऑलरेडी कैंडिडेट नज़र आने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडिडेट ऑलरेडी शो हो रहा है, पर क्योंकि ये लॉक है, जैसे कि हमने कहा था 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, तभी ये चालू होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये। यहाँ पे आपको हर एक-एक कैंडिडेट के लिए पे करना रहेगा, जो कि आपको रिकमेंड होगा। आप पे नाउ पे जाएँगे, पे करने के बाद में आपको वही कैंडिडेट की डिटेल्स एक्सेस होने लगेगी। जैसा कि अब आप देख पाएँगे कि ये देखिए आपको कैंडिडेट की डिटेल्स दिख पा रही है। यहाँ पे उसका नाम दिख रहा है। किसी भी कैंडिडेट के लिए आपको डबल चार्ज नहीं किया जाएगा। एक बार आपने पे कर दिया है तो आपको दोबारा चार्ज नहीं किया जाएगा हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देख सकते हैं, उसकी क्या पोजीशन में अप्लाई किया, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, हमारा एआई मैच देख सकते हैं, सैलरी के लिए 100% मैच है। आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं, यहाँ से आपने प्रोफाइल देखी, उसके पर्सनल इन्फो, उनका जॉब प्रेफरेंसेस, उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट डाली है वो आप देख पाएंगे, सैलरी, लोकेशन, सब कुछ। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिग्री में डाला हुआ है, टेक्निकल स्किल्स क्या है और किस लेवल पे है, वर्क एक्सपीरियंस उनका क्या है, और डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपलोड किए। आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो वेरीफाइड है या नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होगी, हमारे प्लेटफॉर्म से वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऊपर आप आएंगे तो उसका नाम और उसका फ़ोटो और उसका जो भी मेन डिटेल्स है, उनका प्रेफरेंस और वो सब आप देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट क्लिक कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर सकते हैं। आप शॉर्ट लिस्ट करने पे आपको ये बताना है कि कैंडिडेट ने जॉइन किया, नहीं किया, या इंटरव्यू देने आया ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ एक वार्निंग जारी करते हैं। कैंडिडेट जॉइन करना ये आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ से ये आपको, अगर आपका कैंडिडेट जॉइन करता है तो आप यहाँ से बटन क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। फिर आप अपने डैशबोर्ड में आएँगे तो अब आपको वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय लिस्ट में दिखाई देगा, ना कि कैंडिडेट रिकमेंड में। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कोई भी पोस्टिंग के लिए अपने कैंडिडेट चुन सकते हैं। थैंक यू।